आप लोग भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आज का पहला दिन है भिन्न के जो चैप्टर हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोग जानेंगे कि भिन्न होता क्या, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहीं से जो है आप जानेंगे कि किस तरह से जो है भिन्नों को हल करते हैं। तो आज तो इनके भिन्न के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका भिन्न किसे कहते हैं, यह प्रश्न आपका है। जैसे मान लिया जाए कि डेली आप लोग पढ़ते हैं, तो जो चैप्टर पढ़ते हैं पहले सबसे पहले उसमें जानना चाहिए कि वह चैप्टर में जो शब्द आपका है, जैसे सरलीकरण है, सरलीकरण होता क्या है। तो आप लोग आज पढ़ने जा रहे हैं भिन्न के बारे में। तो अगर कोई पूछ दे कि भिन्न क्या है, भिन्न किससे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, तो आइए जानते हैं कि भिन्न क्या है, ठीक है। भिन्न की परिभाषा क्या बताएंगे कि किसी संख्या को दूसरे संख्या से भाग देने पर जो भागफल निकलता है या जो भागफल प्राप्त होता है उसी को ही हम कहते हैं भिन्न, ठीक है। और यह हमेशा भिन्न को जो है P/Q के रूप में लिखते हैं, अर्थात यह क्रिया जो होती है वही आपकी क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। भिन्न में यह भाग के जो यह पट पाई है, इसके ऊपर जो लिखा हुआ P है, इसको हम बोलते हैं भिन्न का जो अंश भाग, और यह नीचे वाले जो Q है इसको बोलते हैं भिन्न का हर भाग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो भिन्न की परिभाषा एक बार और सुन लीजिए। भिन्न किससे कहते हैं कि किसी संख्या को दूसरी संख्या से, ठीक है, भाग देने पर जो भागफल निकलता है उसी को ही हम कहते हैं भिन्न। एक बार और सुन लीजिए। देखिए यह भिन्न हम लिख दिए क्या, P/Q। तो इसमें देखिए अभी इसकी परिभाषा बताएं कि किसी संख्या को, मान लिया जाए कि यह संख्या क्या है, P है, ठीक, और दूसरी संख्या से जब भाग दे देते हैं, ठीक है, तो भाग देने पर जो भी भागफल अगर प्राप्त होगा, चाहे 1 प्राप्त हो, चाहे 2 प्राप्त हो, चाहे 3 प्राप्त हो, तो वह आपका जो ये क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है, ठीक है। भागफल जो प्राप्त होता है, यह भागफल जो निकलता है वही आपका भिन्न होता है, ठीक है। भिन्न समझ में आई बात। अब इसके बाद देखिए आप लोगों को जानना है भिन्नों के प्रकार के बारे में। भिन्नों के प्रकार देखिए, जो आपके भिन्न होते हैं, ठीक है, यह आपके कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग सिंपल जानते हैं हल करना केवल, लेकिन आप लोग भिन्न के बारे में जान रहे हैं, तो भिन्न के जो है नेक्स्ट आगे आप लोगों को पढ़ना है भिन्न के प्रकार के बारे में। तो जो आपके भिन्न होते हैं वह आपके निम्न प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ आप लोगों को बताया जाएगा जो कि बहुत ही जो है उपयोगी है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसमें पहला आपका होता है जिसे हम कहते हैं समभिन्न। पहला आपका होता है जिसे हम समभिन्न के नाम से जानते हैं, या इसी भिन्न को जो है हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं उचित भिन्न। उचित आपका भिन्न। दूसरा आपका होता है जिसे हम कहते हैं विषम भिन्न। विषम आपका भिन्न। और तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। और नेक्स्ट अगला होता है जिसे हम कहते हैं इकाई भिन्न। इकाई भिन्न। और इसमें होते हैं तुल्य भिन्न होते हैं, समहर भिन्न होते हैं और मिश्रित होते हैं। तो इसको भी देख लीजिए, तुल्य जो है भिन्न, ठीक। नेक्स्ट अगला क्या बताएं आप लोगों को, समहर जो है आपका भिन्न। और एक और बताए हैं जिसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। देखिए ध्यान दीजिए, यह मिश्रित अलग है और मिश्र क्या है, अलग है। तो इतने जो आपके भिन्न है वो बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है, जो कि हर कंपटीशन में जो है यह पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप लोग कैसे जानेंगे कि कौन सी भिन्न जो है आपकी कौन है,
कौन सी भिन्न जो है तुल्य भिन्न है, कौन सी भिन्न जो है आपका सम भिन्न है या उचित भिन्न है। तो आइए इनके बारे में जो है अध्ययन आप लोग करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, तो इसमें जो आपके सम भिन्न है या उचित भिन्न है, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि जिस भिन्न में अंश हर से जब छोटा होगा, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे सम भिन्न। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लिया जाए 3/4, ठीक, फिर इसके बाद 1/2, फिर यहाँ पर ले लिया जाए आपका जो है 9/10, ठीक है। इसी तरह से जो आपके और भी एग्जाम्पल है, तो जो सम भिन्न होते हैं या उचित जो भिन्न होते हैं, इनकी परिभाषा क्या बताएंगे कि जिस भिन्न में अंश हर से जो है छोटा होता है उसे हम कहते हैं क्या, सम भिन्न। तो यहाँ पर देख रहे हैं यह आपका अंश है और यह आपका हर है, तो हमेशा हर से अंश क्या है, छोटा है। तो इस तरह के जो आपके भिन्न होते हैं उन भिन्नों को हम जो है सम भिन्न या उचित भिन्न के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा आएंगे, दूसरा आपका है विषम भिन्न। विषम भिन्न किसे कहते हैं, जिस भिन्न में अंश हर से जो है बड़ा होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं विषम भिन्न। जैसे यहाँ पर आपका हो गया 3/2, ठीक है, फिर इसके बाद जो है 5/4, फिर इसी तरह से क्रम में ले लिया जाए 12/7। यह हमेशा जो एग्जाम्पल यह इस तरह से जो अगर क्रम में दिए हो तो वे आपके भिन्न कहलाते हैं, सम भिन्न कहलाते हैं। कौन से भिन्न होते हैं, सम भिन्न होते हैं। इसमें और लिख सकते हैं 18/5 हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है अभी इसको पहचानने के लिए बताया गया है कि जिस भिन्न में अंश हर से जो है क्या हो, बड़ा हो, वह आपका जो है विषम भिन्न कहलाता है। तो देखिए यह आपका अंश है, ठीक है, और यह भिन्न का जो है क्या है, हर है। तो हमेशा अंश क्या है 18 और हर क्या है, छोटा है। 18 से जब भी हर है वो क्या है, छोटा है। अंश जब बड़ा होगा और हर छोटा होगा, तो इस प्रकार के जो भिन्न होंगे उसे भिन्न को हम कहेंगे क्या, विषम भिन्न करते हैं। और जब यही अंश जो है क्या होता है, छोटा होता है और हर बड़ा होता है, तो इस तरह के जो भिन्न होते हैं उसे हम कहते हैं सम भिन्न या उचित भिन्न। कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे देखा जाए। तीसरा आपका है जिससे हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होते हैं भाई, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं कि जो आपके मिश्रित भिन्न होते हैं वह आपके पूर्णांक, ठीक है, और धन सम भिन्न का जो है ये सम्मिलित होता है। कह सकते हैं कि भिन्न पूर्णांक और धन आपके जो है सम भिन्न का, ये दोनों का जो सम्मिलित रूप होता है वही आपका जो है क्या कहलाता है, मिश्रित जो है भिन्न कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, जैसे 1/4 हो गया, तो यह आपका जो है क्या है, इसमें देख रहे हैं कि यह आपका एक पूर्ण भाग है और एक क्या है, अपूर्ण के रूप में आ रहा है। तो अर्थात भिन्न में एक भाग जो है पूर्ण होता है और एक भाग जो है क्या होता है, भिन्न होता है। एक भाग जो है यह पूर्ण है, ठीक है, और यह एक भाग जो आपका है वह क्या है, भिन्न होता है। तो इस तरह के जो आपके एग्जाम्पल होते हैं उन्हें हम कहते हैं मिश्रित जो है भिन्न। अब इसी तरह से जैसे 2/2 सही 1/3 है, पढ़ने का क्रम यही पढ़ेंगे 2 सही 1/3। तो इसमें देखिए दोनों भिन्न आ रहे हैं, अर्थात दोनों क्रम आ रहे हैं। एक आपका पूर्ण है, ठीक, और दूसरा क्या है, भिन्न है, ठीक है। तो जिसमें यह दोनों पूर्ण और जो है क्या, भिन्न, दोनों जो है सम्मिलित हो, तो इस तरह के भिन्न को जो है क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला आप लोग पढ़ेंगे इकाई भिन्न के बारे में कि इकाई भिन्न क्या होता है। कि जिस भिन्न का अंश 1 हो तथा हर शून्य के अतिरिक्त कोई भी जो है पूर्ण संख्या हो, वह आपका कहलाता है इकाई भिन्न, ठीक है। यह हमेशा जो है, जैसे मान लिया जाए कि 4/0 है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और न ही यह क्या 4 होना चाहिए। अर्थात इसमें हमेशा देखिए ध्यान दीजिए कि इकाई भिन्न में क्या होता है कि इनका जो है अंश क्या हो, 1 हो, ठीक है, और हर हमेशा जो है क्या हो, 0 से अधिक हो। अर्थात 0 से अधिक कोई भी हो, 1/2, 1/3, ठीक, 1 बटा कितना आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है, और 1/6 भी ले सकते हैं।
तो इस तरह के जो आपके भिन्न होते हैं हमेशा हर क्या होते हैं, हर जो है आपकी कोई संख्या हो, शून्य नहीं होता है। अर्थात 1 2 3 4, एक से अतिरिक्त 2 3 4 5 6 लेते हैं, तो अर्थात यह आपका हर का क्रम है और यह क्या है, अंश। तो जब यह आपका जो है तुल्य भिन्न होता है, कौन सी भिन्न जो है, तुल्य भिन्न नहीं चल रहा था, कौन सी भिन्न की जो है चर्चा, इकाई भिन्न की, तो हमेशा इसमें अंश 1 होगा और हर जो होंगे वह शून्य के अतिरिक्त कोई संख्या होंगे, ठीक है, पूर्ण, ठीक है। तो वह आपके भिन्न कहलाते हैं क्या, इकाई भिन्न कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को जानना है तुल्य भिन्न के बारे में। तुल्य भिन्न क्या होता है भाई, कि 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका मान जो है बराबर हो, वह आपके जो है तुल्य भिन्न कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर ले लिया जाए 1/2 हो जाए, ठीक है, 2/4 हो जाए, फिर इसके बाद आपका हो जाए 3 लिख सकते हैं क्या जो है 3/6। देखिए जब इन भिन्नों को हल करेंगे तो हमेशा यह आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तुलना करेंगे तो, ठीक है। जैसे यह आपका 1/2 है तो इसको भी हल करेंगे तो 2/4 है, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तभी मान इसका जो है इसके मान के क्या हो गए, बराबर हो गए। अब यहाँ पर देखिए 3/6 है, तो ये 3 1 कम 3, 3 दूना 6, तभी इसका मान 1/2 आ गया। तो इस तरह के जो भिन्न होते हैं उन भिन्नों को जो है हम कहते हैं क्या, तुल्य जो है भिन्न करते हैं, ठीक है। अब यह देखिए नेक्स्ट अगला है आपका समहर जो है भिन्न। समहर भिन्न क्या होते हैं भाई, समहर भिन्न किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका हर समान, ठीक है, वे आपके कहलाते हैं समहर जो है भिन्न। हमेशा इनमें हर क्या होते हैं, समान। जैसे यहाँ पर देख लिया जाए 3/5 हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद 7/5 हो गया, ठीक, फिर इसके बाद 9/5, 11/5। अर्थात इसमें हर जो होते हैं वह हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन अंश जो होते हैं वह आपके जब भिन्न भिन्न होते हैं, तो इस तरह के जो भिन्न होते हैं उन भिन्नों को हम कहते हैं समहर जो है भिन्न, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला भिन्न आप लोग पढ़ेंगे मिश्र भिन्न के बारे में। मिश्र भिन्न क्या होता है कि जिन भिन्न में अंश या हर दोनों जो है भिन्न हो उसे हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। जैसे आप इस तरह से लिखा हुआ है, देख लीजिए 4/5/7, ठीक है, और यहाँ पर कामा देखिए ध्यान दीजिए, फिर इसके बाद 3/1/4 हो गया, ठीक। तो इस तरह के जब भिन्न आते हैं तो इन भिन्नों को हम कहते हैं कौन से भिन्न, मिश्र जो है भिन्न कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आज आप लोग पढ़े जो है भिन्न के बारे में, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनमें भिन्नों में कौन कौन से भिन्न जो है आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में अध्ययन किए, ठीक। नेक्स्ट अगले वीडियो में आप लोगों को जो है भिन्न के सवाल बताए जाएंगे और भिन्न को पहचानने के लिए बताए जाएंगे कि आप लोग किस तरह से जो है भिन्नों को पहचानेंगे और छोटी बड़ी भिन्नों को जो है किस प्रकार से छाटेंगे, क्योंकि यह बार बार जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है।